नमस्कार, मैं प्रवेश गौतम, आप सबका स्वागत है छुपा खेल विद प्रवेश में। सारी दुनिया का बोझ मैं उठाता हूँ, इसका यह मतलब नहीं कि गुंडागर्दी करके मेरा हक मारूं। जी हाँ, कुछ इसी तर्ज पर सोच रहे हैं हमारे कुली। कुलियों की मजबूरी का फायदा रेलवे अधिकारी अपनी नौकरी बचाने के लिए खुलेआम कर रहे हैं। रेलवे अधिकारी अपने ही नियम तोड़ रहे हैं और वह भी खुलेआम। हमारे बेचारे कुली मना भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनको धमकी मिल रही है। खैर, आज के छुपा खेल में बताऊंगा कि आखिर रेलवे अधिकारी क्यों कुलियों का हक मारने पर तुले हुए हैं और संभवतः ठेकेदार पर मेहरबान नजर आ रहे हैं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। देखते रहिए छुपा खेल विद प्रवेश। स्वागत है। भोपाल रेलवे स्टेशन में कुलियों के सामान उठाने के लिए दर निर्धारित यानी रेट, यह तो और यह दर पहले से ही बहुत कम है। ऊपर से रेलवे अधिकारी इन कुलियों को डरा धमकाकर निर्धारित दर से भी कम दर में काम करवा रहे हैं। दरअसल लोको पायलट के टूल बॉक्स को इंजन से उतारकर लॉबी तक ले जाने और इसी तरह लॉबी से इंजन तक ले जाने के लिए रेलवे ठेका देता है और ठेकेदार के आदमी यह काम करते हैं। यह काम टीआरओ शाखा का होता है। सीनियर डी टीआरओ सचिन शर्मा के नेतृत्व में टीआरओ शाखा में बहुत गड़बड़ चल रही है। काम भी सही से नहीं हो रहे हैं। ठेकेदार भारी पड़ रहे हैं शायद और कर्मचारी परेशान है। हुआ यूं कि भोपाल रेलवे स्टेशन में टीआरओ शाखा ने लोको पायलट के टूल बॉक्स का या यूं कहूं लाइन बॉक्स को उतारने और चढ़ाने के लिए ठेका दिया। सूत्रों ने बताया कि ठेकेदार द्वारा अपने कर्मचारियों को उचित दर पर वेतन नहीं देने के कारण उसके कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी। नतीजा यह हुआ कि लोको पायलट के लाइन बॉक्स वाला काम रुक गया, यानी ट्रेनों का संचालन प्रभावित होने लगा। रेलवे ने आनन फानन में तुरंत भोपाल रेलवे स्टेशन के एसएस यानी स्टेशन सुपरिंटेंडेंट से डिमांड कर दी कि हमें बक्से उतारने और चढ़ाने के लिए आदमी की जरूरत है। यह वाकया है 10 मार्च की रात। अब एसएस साहब ने, मिश्रा जी ने, तुरंत स्टेशन पर मौजूद कुलियों को इस ड्यूटी में लगा दिया। अब चूंकि एसएस साहब ने कहा था, सो कुलियों ने मोल भाव भी नहीं किया। आखिर में जब इन कुलियों को भुगतान हुआ तो एक बक्से के लिए इन्हें 40 रुपए मिले। एक बक्से का वजन लगभग 40 किलो होता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक बक्से के लिए यदि आधे घंटे से ज्यादा लगता है तो यह दर दुगनी हो जाती है और हर अतिरिक्त आधे घंटे के लिए फिर से 40 रुपए लगता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये रेलवे के नियम है और इसका रेट कार्ड भोपाल स्टेशन पे लगा हुआ है। यहां एक और बात है कि कुलियों द्वारा एक प्रकार से व्हील चेयर का भी उपयोग किया गया था लाइन बॉक्स को लाने ले जाने के लिए। उसका भाड़ा भी टीआरओ शाखा ने नहीं जोड़ा। हम आपको जो वीडियो दिखा रहे हैं वो भोपाल रेलवे स्टेशन का ही है और 11 मार्च का ही है, जिसमें कुली बकायदा आप देख रहे होंगे कि डंगा के सामान रख के ले जा रहे हैं। इसका चार्ज अलग से लगता है। और यदि ध्यान से देखें तो एक बक्से को लॉबी से लेकर इंजन तक ले जाने में और आधे घंटे से ज्यादा वक्त तक लग सकता है। कई बार तो 2-2 घंटे तक लग जाते हैं, परंतु रेलवे अधिकारियों ने अपनी धौंस जमाते हुए यह अतिरिक्त समय का भुगतान नहीं किया। वैसे आपको बता दें कि नई दिल्ली में कुलियों के 40 किलो तक वजन उठाने की दर 140 रुपए है, वो भी 20 मिनट के लिए। यदि इससे ज्यादा समय लगता है तो रेट बढ़ जाते हैं। भोपाल में तो वैसे ही बहुत कम दर है और मेरी जानकारी अनुसार साल 2008 के बाद से इसमें बदलाव नहीं किया। हमने कुछ कुलियों से बात की। सबने कहा कि साहब, कमर्शियल वाले धमकाते हैं, यदि इनका काम नहीं किया तो हमारा बिल्ला रख लेते हैं। मतलब एक प्रकार से इनका लाइसेंस होता है, वो उसको ये कैंसिल कर देते हैं कुछ दिन के लिए, यानी कुली बेचारा बेरोजगार हो जाता है। इस पूरे मामले में दो शाखा की स्पष्ट रूप से गलती है। पहली टीआरओ जिसके ब्रांच अधिकारी सचिन शर्मा है और दूसरी कमर्शियल जिसके ब्रांच अधिकारी सौरभ कटारिया है। यह दोनों ही अपनी अपनी शाखा के चूंकि ब्रांच अधिकारी है, इसलिए नैतिक तौर पर इन दोनों को ही इस गफलत, इस गड़बड़, इस अनियमितता के लिए जिम्मेदार माना जा सकता है। अब सवाल उठता है कि क्या कोई इन पर कार्रवाई करेगा। वैसे एक बात और निकल कर आती है कि आखिर बक्से का टेंडर जिस कंपनी को मिला है उस पर क्या कार्रवाई होगी। हमारे सूत्रों ने बताया कि बक्से का टेंडर 40 रुपए प्रति बक्से के हिसाब से किया गया है, परंतु ठेकेदार द्वारा अपने कर्मियों को 20 रुपए प्रति बक्से का भुगतान किया जा रहा है और यही है विवाद की जड़।
जिसके कारण उसके कर्मचारियों ने एक प्रकार से हड़ताल कर दी। हालांकि कोई कर्मचारी खुलकर सामने नहीं आता, क्योंकि यदि किसी कर्मचारी ने खुलकर रेलवे में चल रहे इस प्रकार की अनियमितता की पोल खोली, तो उसको भविष्य में कोई भी ठेकेदार काम नहीं देगा, रेलवे वाले ही नहीं करवाने देंगे। यानी शोषण करवाते रहो और नौकरी करते रहो की तर्ज पर रेलवे में ठेकेदारों द्वारा अपने कर्मचारियों से काम करवाया जा रहा है। खैर, इस पूरे मामले में हमने डीआरएम देवाशीष त्रिपाठी सहित समस्त जिम्मेदार अधिकारियों से सवाल पूछा, पर किसी ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। आखिर देंगे भी कैसे? क्योंकि नियम खुद तोड़ रहे हैं। जहां ₹80 या ₹160 का भुगतान होना था, वहां ₹40 प्रति बक्से के हिसाब से दे रहे हैं। रेलवे के कुछ कर्मचारियों का दावा है कि इस बक्से का वजन 27-28 किलो होता है। मैं कहता हूं 27 क्या 20 किलो भी होगा, लेकिन रेट तो लिखा हुआ है कि 40 किलो तक इतना रुपए लगेगा। और यदि वो व्हीलर लेके जा रहा है तो उसके चार्ज अलग होंगे। और सीसीटीवी में स्पष्ट दिख जाएगा कि जो रनिंग रूम है, लॉबी है, वो बीना एंड पे है, वहां से लेके यदि इंजन आगे लगा है हबीबगंज एंड पे या रानी कमलापति एंड पे, तो कितना समय लगेगा, प्लस वो उठा के उसको ऊपर रखेगा। इसमें एक आदमी की नहीं, 2 आदमी की जरूरत होती है, तो उसके चार्जेस भी अलग होते हैं। पर कमर्शियल शाखा की गुंडागर्दी है एक प्रकार से ये, कि साहब ₹40 लेने हो तो लो, नहीं तो बिल्ला रखो यहाँ। कुली बेचारे मजबूर है। हो सकता है कि कुली भी कुछ गलतियां करते हो, परंतु रेलवे को यह अधिकार कोई नहीं दे देता कि तुम अपने कुर्सी की और पद की पावर का दुरुपयोग करो। यदि इसकी विधिवत जांच की गई, सीसीटीवी से टाइम कैलकुलेट किया गया, तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि जो भुगतान ₹40 प्रति बक्से के हिसाब से हुआ है, वह कम निकलेगा। और एक बात और बताना चाहता हूं कि ठेकेदार की जिम्मेदारी थी। ठेकेदार के आदमी हड़ताल पे गए, उसको दूसरे आदमी लाना था, लेकिन वह भी हाथ खड़े करके बैठ गया, क्योंकि उसको पता है होना जाना कुछ है नहीं, बाद में थोड़ा मोटा छोटा मोटा कोई जुर्माना हो जाएगा तो सह लेंगे, क्या फर्क पड़ना, उससे ज्यादा कमा लिया। 10 तारीख की रात से लेके 11 के दिन भर तक यही चला, और मेरी जानकारी अनुसार 11 की रात में भी ऐसा ही काम चलेगा जब तक ठेकेदार अपने आदमी नहीं ले आता। डीआरएम देवाशीष त्रिपाठी जी आंख मूंद कर बैठे हैं। सीनियर डीसीएम सौरभ कटारिया की कार्यप्रणाली के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया है। सीनियर डीटीआरओ सचिन शर्मा तो जैसा लग रहा है कि वो कह चुके हों कि साहब मेरे को यहाँ से हटा दो, मेरे को काम यहाँ नहीं करना। जो हालात हैं वो इस ओर इशारा कर रहे हैं। बाकी असलियत तो डीआरएम साहब जानते होंगे या जीएम मैडम जानती होंगी। बहरहाल, मेरी उन कुलियों के प्रति हमदर्दी है जिनके साथ रेलवे शोषण कर रहा है और एक प्रकार से इनडायरेक्टली धमकी देता है, कि इतने में काम करो, नहीं तो बिल्ला रखो। वो कुली बेचारे डर के मारे शिकायत नहीं कर पाते, क्योंकि उनको अपना परिवार पालना है। यदि शिकायत की कि इस तरह से कमर्शियल वाले धमकी दे रहे हैं, तो शायद उसका बिल्ला कैंसल हो जाएगा, तो वो बेरोजगार हो जाएगा। बहरहाल, हमारा प्रयास कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा, और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत-बहुत धन्यवाद।